अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने अपने लिनक्स जर्नी के अंदर देख लिया है कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, टेक्स्ट फंडामेंटल्स देख ली हैं, यूज़र मैनेजमेंट देख ली है, परमिशंस देख ली हैं लिनक्स के अंदर। और आज हम जो है प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। लिनक्स के अंदर जो है प्रोसेस जो है किस तरह काम करते हैं, प्रोसेस की आईडी क्या होती है, कौन से जो है प्रोसेस बैकग्राउंड चल रहे होते हैं, किस तरह हम उसको फोरग्राउंड में लेते हैं, सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रोसेस आ जाता है कि प्रोसेस है क्या चीज़। हमारे प्रोग्राम के ऊपर हर वक्त जो है कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है। बैकग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ें हमें हमारे प्रोग्राम को चला रही होती हैं। कोई हम जो सामने में टर्मिनल ओपन किया हुआ है, ये एक प्रोसेस चल रहा है। इस तरह जो है काफ़ी प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है चलते किसकी बिहाफ पर है, ये मैनेज इनको जो है कौन करता है। तो मैनेज जो है इनको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देखा है कि यहाँ पे लिखा है कर्नल इनको मैनेज करता है। और हर प्रोसेस की आईडी होती है। जिस तरह हम यूज़र हैं, एज ए यूज़र हर यूज़र की भी एक आईडी होती है, इस तरह हमारे हर प्रोसेस की भी एक आईडी होती है। जिस तरह हर ग्रुप की एक आईडी होती है, इस तरह हर प्रोसेस की भी एक आईडी होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पीआईडी या प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो पीआईडी ये उसी ऑर्डर में जो है असाइन होती है जिस ऑर्डर में जो है प्रोसेस क्रिएट होते हैं। मतलब जिसको सबसे पहली पीआईडी असाइन है वो सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट हुआ था, जिसको उसके बाद असाइन है उसके बाद क्रिएट हुआ है। तो यहाँ हम जो है पीएस लिख के देखें तो हमें जो है प्रोसेस जो हमारे अभी चल रहे हैं वो वाले नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पीटीडी, इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। टीटीवाई, फिर आगे टाइम जो है, कमांड लाइन क्या है, तो ये वाले हमारे जो है प्रोसेस अभी चल रहे हैं, ये दो। ठीक है, तो ये उनके नंबर भी इधर पीआईडी जो है इनके साथ इसकी जो है 1511 दी हुई, यानी कि ये इतने नंबर पे ये प्रोसेस चला था। उसके बाद पीएस कमांड जो है जब, यानी ये शेल इतने नंबर पे चला था। उसके बाद जो अभी मैंने कमांड चलाई है पीएस वाली, ये 11531वां नंबर है, यानी इससे पहले जो है इतने प्रोसेस चल चुके हैं। ठीक है, इसको ये वाला नंबर मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब इसके अंदर आता है तो इसके अंदर ये क्या इसकी नंबर है। पीआईडी जो है हमारी प्रोसेस आईडी, टीटीआईडी जो है ये कंट्रोलिंग टर्मिनल जो है इसको, यानी कि जो भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं प्रोसेस को, उसका टर्मिनल ही हम आगे जाके पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में, ये नेक्स्ट लेसन के अंदर होगा। फिर स्टैट जो है इसके अंदर उसका स्टेटस है, प्रोसेस का स्टेटस कोड है। फिर आगे टाइम जो है जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कमांड जो है किस कमांड के ऊपर जो है ये चल रहा है, बैश के ऊपर चल रहा है, जी शेल के ऊपर चल रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्रोसेस जितने भी हमारे सारे प्रोसेस हैं उनको लिस्ट करने के लिए, ये भी हम हमारे सारे नहीं है, सिर्फ हमारे जो मेन प्रोसेस हैं वो वाले जो है अभी जो वो वाले हमें अभी शो हुए हैं। ठीक है, तो जो हमने अगर सारे प्रोसेस देखने हो तो इसने इधर बताया हुआ है कि आपने जो है पीएस ऑग्स कमांड लिखेंगे तो आपको जो है सभी प्रोसेस शो हो। तो हम लिख के देखते हैं पीएस ऑग्स, तो ये हमारे जो है सभी प्रोसेस हमें शो हो गए हैं। ठीक है, ये कितने प्रोसेस हैं आप देख लें कि लास्ट का जो नंबर है ये हमारा, ये अभी देखें ये वाली आईडी, ये इतने हज़ार, फिर 8000, ये कितना जो है इनको नंबर मिल रहा है। तो हम ऊपर जाके जो सबसे शुरू में जाके देखते हैं प्रोसेस जो है ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो है हर एक जो जो दिया हुआ है उसकी आईडी का उसका मतलब क्या है। सबसे पहले इसने बताया हुआ इधर कि यूज़र जो है पहली जो है इसके अंदर वो यूज़र को डिफाइन कर रही है। तो हमारा यूज़र आ गया कि पहला प्रोसेस जो है वो हमारा रूट यूज़र है। फिर पीआईडी प्रोसेस आईडी हमें पता है कि ये एक तरतीब के अंदर जाते हैं। तो ये पहला जो है हमारा सबसे पहले, इसका मतलब है रूट ने चलाया प्रोसेस, और पहला प्रोसेस जो है वो ये वाला चलाया। फिर सीपीयू की वो कितनी, यानी कि सीपीयू का टाइम जो है वो कितना ले रहा है, फिर मेमोरी रिसोर्सेज कितने ले रहा है, वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ रही। फिर आरएस जो है रेजिडेंट सेट साइज, फिर आगे टीटीवाई कंट्रोलिंग टर्मिनल, इसके बारे में यानी इसको कौन सा टर्मिनल कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। फिर आगे स्टेटस आ गया इसका, फिर आगे स्टार्ट टाइम कौन सा प्रोसेस का, और आगे जो है उसकी कमांड आ गई। ठीक है, तो उसने कहा हुआ है कि आप अभी तक जो है ना बाकी चीज़ों को छोड़ें, आपकी जो मेन चीज़ें, एक तो प्रोसेस की पीआईडी देखना कि प्रोसेस आईडी क्या है वो हमने देख ली यहाँ से। फिर दूसरा प्रोसेस का स्टेटस देखना, वो हमने ये देख लिया। अब इन स्टेटस की हर एक का क्या मीनिंग है ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। फिर आगे देख लेना कि कमांड इसकी जो है ये कौन सा है, कि कौन सी कमांड इसकी जो है किसके तहत ये चल रहा है। तो इनिट कमांड के तहत जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो चलता है वो एज ए इनिट कमांड के तहत चलता है। ठीक है, तो आप इसको देख लें। फिर जो हमारे टॉप कमांड है कि मोस्ट जो है हमारे यूजफुल, यानी टॉप जो है वो वाले प्रोसेस इसके अंदर टॉप कमांड के अंदर दिखा देगा। तो अगर हम इसके अंदर देखना चाहें तो वो हम देख लें कि टॉप अगर लिखें तो ये जो है जो मेरे मोस्ट जो है टॉप प्रोसेस जो है वो मेरे शो कर रहा है। ये हर टाइम पे जो है वो चेंज हो रहे हैं कि अभी जो है फर्ज करें, ये ऊपर इसने डिटेल्स भी इसकी दी हुई है, इसको थोड़ा सा अगर ऊपर करें हम तो ये बताया हुआ है कि इस वक्त जो है टॉप ये वाले प्रोसेस हैं। एक यूज़र है, यूज़र अभी एक लॉगिन है, टोटल 195 टास्क हैं, एक रनिंग है, 194 स्लीपिंग है, 0 स्टॉप्ड, 0 ज़ोंबी है। ज़ोंबी के बारे में आगे डिटेल पढ़ते, कितनी मेमोरी ली हुई है, अवेलेबल मेमोरी कितनी है, बफर कैशे कितना है। जो टॉप है यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीपीयू की कौन सा ज़्यादा ले रहा है। तो 4.3% जो है सीपीयू की मेरा ये रूट यूज़र ले रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं किल करना चाहूँ तो मैं प्रोसेस ही किल कर दूँ। तो आगे हम देखें किस तरह उसको ख़त्म करना है जो ज़्यादा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर की स्टोरेज जो है वो कौन सा, कोई बाहर से तो नहीं आके आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो स्टोरेज जो है आपकी यूज़ कर रहा है, या आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है उसका कंट्रोल है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कंट्रोलिंग टर्मिनल क्या होता है। जो टीटीवाई हमने ऊपर पढ़ा था ना,
वो अब कंट्रोलिंग टर्मिनल उसको कहते हैं। वो क्या होता है, एक रेगुलर एक टर्मिनल होता है और दूसरा होता है हमारा सूडो टर्मिनल। जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो हमें शो होता है, मसलन अगर मैं यहाँ पे PS ऑक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे जो है हमें TTY शो होता है। इधर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे जो हमें TTY शो होता है ये वाला, यहाँ अगर मैं सिर्फ PS लिखूँ तो तब भी जो हमें TTY शो होगा वो हमारा जो है सूडो टर्मिनल वाला है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ PS लिखता हूँ तो ये वाला जो TTY शो हो रहा है ना कंट्रोलिंग टर्मिनल, ये हमारा सूडो टर्मिनल वाला है। तो जो हमारा रेगुलर टर्मिनल वाला है वो किस तरह का, ये तो हमने इस तरह दिखा रहा है ना, मैं इस तरह बड़ा प्यारा सा करके। तो जो असल टर्मिनल होता है वो हमारा बिल्कुल सिंपल प्लेन होता है, उसके अंदर कोई इंटरफेस वगैरह नहीं होता। तो अगर उसने कहा अगर आपने वो ओरिजिनल रेगुलर टर्मिनल देखना है तो आप जो है आपने यहाँ से प्रेस करें Ctrl Alt F1 टू गो इनटू TTY1 यानी फर्स्ट वर्चुअल कंसोल जो है उसके ऊपर जाने के लिए आप वो देख सकते हैं। तो यू विल नोटिस हाउ यू डोंट हैव एनी एक्सेप्ट टर्मिनल, ठीक है। तो अगर उससे आपने एग्जिट करना हो आप चले जाएंगे तो फिर आपको एग्जिट होने का पता नहीं चलेगा। फिर Ctrl Alt F7 आपने प्रेस करेंगे तो आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम उसके अंदर जाके देखते हैं कि वो टर्मिनल किस तरह का। ये इसके अंदर तो मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, फिर दोबारा ओपन कर सकता हूँ, कोई और चीज़ ओपन कर सकता हूँ। तो ये सारी इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं। तो वो किस तरह का है, हम Ctrl Alt और F1 अभी प्रेस करके देखते हैं कि क्या होता है। Ctrl Alt और F1 प्रेस करते हैं तो ये देखें जनाब, ये हमारा ये वाला जो है टर्मिनल ओपन हो गया। ये हमारा है रेगुलर टर्मिनल, यानी इस तरह का। इसके अंदर मुझे कोई माउस नहीं शो हो रहा, कोई मैं कहीं नहीं जा रहा। यहाँ मुझे कह रहा है लॉगिन करें तो काली मैं लिख देता हूँ, पासवर्ड भी काली लिख देता हूँ, तो मैं लॉगिन हो गई हूँ अपने अंदर, ठीक है। इस तरह टर्मिनल शो हो रहा है। अब इसके अंदर मैं अभी हमें पता है कि हम होम डिवाइस पे जाते हैं और इधर $100 भी शो हो रहा है। नॉर्मल यूज़र हैं हम तो LS करेंगे, जो हमारी नॉर्मल कमांड्स हैं वही चलेंगी। तो ये सारी हमें फाइल शो हो रही है। मैं CD डेस्कटॉप में जाना चाह रहा हूँ तो मैं उसके अंदर चला जाऊँगा, उसके अंदर जाके मैं LS करूँगा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। CD मैं रूट पे चला जाता हूँ, रूट में जाके जो भी हमने करना वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोबारा मैं Ctrl Alt और F7 प्रेस करूँगा तो मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो वो वाला जो टर्मिनल था वो हमारा था रेगुलर टर्मिनल, जिसको जो ओरिजिनल जो फर्स्ट वर्चुअल कंसोल है ना TTY1 जिसको कहते हैं, वो हमारा वो वाला था। तो जो हमारा सूडो टर्मिनल है PTS, ये हम ये दिखा ना PTS सूडो टर्मिनल, ये हमारा हम ये जो इसके अंदर यूज़ करते हैं वो हमारा सूडो टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया TTY जो है इसके अंदर क्या फर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे जो है इसने बताया हुआ है कि कुछ जो है हमारे डीमन प्रोसेस होते हैं जो हमारे बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं। यानी जैसे हमारा कंप्यूटर चलता है तो वो उस कंप्यूटर को चलाते हैं, शुरू होते हैं तो वो उनकी बेस पे कंप्यूटर जैसे बूट होता है कंप्यूटर, वो स्टार्ट होता है, सारा प्रोसेस चलता है, हम आगे लॉगिन करते हैं, सारा कुछ होता है। तो वो डीमन प्रोसेस होते हैं जो शुरू में बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं। तो वो भी जो है टर्मिनल के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। फिर कुछ हम इधर देखें तो हमें यहाँ पे यह शो कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा कि TTY के आंसर में, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इनका कोई भी कंट्रोलिंग टर्मिनल नहीं है, इसने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें कंट्रोलिंग टर्मिनल का भी पता चल गया। नेक्स्ट हम जो है देखते हैं कि प्रोसेस डिटेल्स जो हैं वो क्या है, ठीक है। प्रोसेस डिटेल्स के अंदर हम देखेंगे कि वो कह रहा है कि प्रोसेस जो है हमारा इसका मतलब क्या है, प्रोसेस जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिक्स क्या है। तो प्रोसेस कोई भी वो चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रोग्राम जो रन कर रहा है तो वो प्रोसेस हमारा होगा, ठीक है। तो अभी फर्ज करें कि हमने जो है अभी फर्ज करें हमारे कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ एक, हम अगर यहाँ पे अभी PS लिखें तो हमें क्या शो कर रहा है कि सिर्फ जो है हमारा ये वाला एक प्रोग्राम Z शेल चल रहा है। और अभी जो है जब हमने चलाई थी तब ये कमांड PS तो तब ये चल रहा था, बस यही दो अभी रनिंग प्रोग्राम है, प्रोसेस यही शो कर रहा है, ठीक है, जो हमने अभी स्पेसिफिक रनिंग प्रोसेस देखे। अगर हम इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोसेस, मैं इधर से यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। फर्ज करें कि यहाँ से एक और टर्मिनल मैंने ओपन किया, ठीक है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कैट कमांड। उसने कहा कैट के अंदर अभी हमें पता है कि वो फाइल की इनपुट मांगता है। तो अभी हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, मैंने एंटर दबा दिया, वो कह रहा है मुझे इनपुट दो, तो मैंने इसे कोई इनपुट नहीं दी। मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है मैं कैट कमांड ही रन करता हूँ कि वो इनपुट मांग रहा है तो मैं इनपुट उसे नहीं दूंगा, ठीक है। हमने अब 2-3 टर्मिनल हमारे हो गए हैं कि अगर हम यहाँ से देखें इसको छोटा करके तो हमारा एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, फिर एक टर्मिनल हमारा इसके ऊपर एक और ये टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल हो गए। और एक हमारा जो है तीसरा टर्मिनल भी है वो वाला चल रहा है, जो हमारा मेन टर्मिनल है वो चल रहा है, ठीक है। तो हमारे 3 टर्मिनल हो गए अभी। तो अब हम जो है PS और ऑग्स करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हमें यहाँ पर शो कर रहा है ये PTS1, ये हमारा सूडो टर्मिनल 1 है, वो जो हमारा था वो सूडो टर्मिनल 0 था। इसके अंदर आपको बता रहा है ये कैट कमांड, ठीक है, कि इसके अंदर कैट कमांड अभी चल रही है, रनिंग स्टेट में है। फिर आगे हमारा PTS2 यानी सूडो टर्मिनल 2 है और उसके अंदर भी अभी कैट कमांड चल रही है। और सूडो टर्मिनल जो 0 है ना, जो हमारा जो ये जिस टर्मिनल के ऊपर मैं हूँ, इसके अंदर जो है PS ऑग्स कमांड चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा आपको पता चलेगा कि इसको मैं Ctrl C कर देता हूँ, इसको प्रोसेस को खत्म करता हूँ और यहाँ पे मैं अभी PS लिखता हूँ तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ ये सूडो टर्मिनल 1 हो गया। हमारा ये वाला जो था ये सूडो टर्मिनल 0 था। अब नेक्स्ट जो है नीचे जो मैंने ओपन किया इसके ऊपर मैं PS लिख के देखता हूँ
तो ये हमारा सूडो टर्मिनल 2 है। मैं जितने भी टर्मिनल ओपन करता जाऊँगा मेरे उस यानी उतने नंबर ऊपर होता जाएगा टर्मिनल। तो जो भी मैं प्रोसेस अभी रोक के रखूँगा या बैक पे चला जाएगा तो वो मेरा जो है वो प्रोसेस के अंदर वो चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे वो शो कर रहा होगा कि ये वाला भी प्रोसेस रनिंग के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम प्रोसेस का देखते हैं। स्टेटस ऑफ कोड रिसोर्सेज यूजिंग। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस बनता है तो वो प्रोसेस जो है खुद जो है ना खुद नहीं उसी के ऊपर नहीं वो चलना शुरू हो जाता है। मतलब मैं टर्मिनल के ऊपर कोई कमांड रन करता हूँ तो टर्मिनल जो है वो खुद नहीं उस कमांड को चलाने लग जाता है, ये अपना एक क्लोन बनाता है और उसके ऊपर उस कमांड को चला देता है। ठीक है, अपना यानी एक चाइल्ड बनाता है, खुद पेरेंट बन जाता है, एक चाइल्ड बनाता है। जैसे हमने तो पढ़ा था ना कि एक प्रोसेस है उसकी जो है पीआईडी होती है। अब अगर उस प्रोसेस के अंदर हम कोई प्रोसेस चलाएंगे तो वो क्या करेगा, अपना एक क्लोन बनाएगा, खुद चलता रहेगा, उस क्लोन की बेस पे जो है आगे एक और प्रोसेस बनाएगा, यानी उसको जो है अपना चाइल्ड बना देगा और उसको खुद जो है उसका पेरेंट बन जाएगा और वो प्रोसेस उसके अंदर चलाएगा। जैसे ही वो चाइल्ड खत्म होगा फिर अगर ये खत्म होगा तो फिर जो है हमारा टोटल तौर पे काम खत्म होगा। तो इस तरह जो होता है, इधर हम अगर इसको डिटेल्स के अंदर प्रोसेस को देखें कि PSL अगर हम करें इसने कहा है तो हमें जो है पूरी डिटेल जो है प्रोसेस की शो होगी कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है आपको पहले तो हमने ऊपर सिर्फ PID देखा था, यहाँ पे आपको PID भी नजर आ रहा है और PPID भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो PPID जो है ये पेरेंट आईडी है, यानी पहले ये 1508 आपको छोटा नजर आ रहा होगा और फिर 1511 इससे बड़ा है, यानी पहले 1508 बना था फिर 1511 बना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है इसकी अपनी आईडी जो है PID 1511 है और इसकी जो है पेरेंट आईडी जो है 1508 है। ठीक है, इस तरह अगला जो प्रोसेस इसकी पेरेंट आईडी है, यानी जिस प्रोसेस जो प्रोसेस इसके ऊपर से रन हुआ है उसकी जो है पेरेंट आईडी जो है वो 1500, मतलब ये देखिए अभी जी शेल था ना, ये वाला हमारा जी शेल। अगर मैं इसको कमांड को थोड़ा सा इधर करके आपको दिखाऊं, इसको अभी आपको पूरी स्क्रीन नहीं क्लियर नजर आ रही, इसको इस तरह मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि PID ये है और फिर PPID है। मैंने कहा था एक प्रोसेस है, जैसे ही उसके ऊपर हम कोई कमांड चलाते हैं वो खुद पेरेंट बन जाता है, PPID बन जाता है और अपना जो है एक चाइल्ड बना देता है PID और उसके ऊपर वो कमांड चलाता है। ठीक है, अपना एक प्रोसेस चला के उसके ऊपर वो कमांड चलाता है। ठीक है, खुद पेरेंट बन जाता है। इस तरह फर्ज करें कि ये मेरा जो है जैसे ही शेल चला है, ये जिस शेल के ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये जैसे ही चला है, इस शेल को जो है प्रोसेस आईडी मिली है 1511। ठीक है, इस शेल को मिल गई 1511 आप। ठीक है, तो जैसे ही इसका जो पेरेंट है जिसने इसको चलाया उसकी 1508 थी। अगर हम जाके वहां से देखें कि PID 1508 कौन सी थी तो वहां से हमें पता चल जाएगा जिस प्रोसेस ने इसे चलाया। हम यहाँ PS ऑग्स करें अगर और फिर ग्रैप करूं अगर मैं 1508 तो मुझे पता चल जाएगा इसको इस प्रोसेस ने चलाया था। ठीक है, ये 1508 जो हमारा ये वाला प्रोसेस है, ये वाला जो हमारा टर्मिनल है ये किसने चलाया है, ये 1508 वाले प्रोसेस ने चलाया था। वो प्रोसेस ये वाला था, ये उसकी PID है और ये जो है हमारा ये यूजर बिन और क्यू टर्मिनल जो है इसने चलाया था हमारे प्रोसेस को। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम अभी देखेंगे हमारी PID हमें पता चल गया है। प्रोसेस ये PID जब बनती है तो इसका एक पेरेंट होता है जिसने इसको चलाया होता है। ठीक है, अब इसने भी तो इस टर्मिनल के ऊपर भी तो मैंने अभी कमांड चलाई है ना PSL वाली, ये जब ये वाली कमांड चलाई थी तो मैंने इस टर्मिनल के ऊपर चलाई है। ठीक है, यानी ये टर्मिनल तब पेरेंट बन गया होगा। तो वाकई ये टर्मिनल जो है हमारा इसकी प्रोसेस आईडी ये देखें और ये टर्मिनल यहाँ पे जब मैंने कमांड चलाई है तब पेरेंट बन गया। ये PPID ऊपर देखें इसकी, और इसने जो है आगे एक प्रोसेस एक और बनाया चाइल्ड, उसके अंदर जो है ये वाला प्रोसेस चलाया, उसको आईडी ये वाली दे दी। ठीक है, इस तरह जब भी हम कोई कमांड चलाते हैं इसके ऊपर, कोई भी हमारा एक प्रोसेस है वो खुद चलता रहता है। जब उसके ऊपर आप कोई कमांड चलाते हैं वो अपना जो है क्लोन बनाता है, यानी एक चाइल्ड बना लेता है, उसके ऊपर वो कमांड रन करता है और उसको जो है आगे भेज देता है कि ये कमांड आपकी चल रही है। हमें यही लगता है कि हमारी नया प्रोसेस जो है हमारी उसी प्रोसेस में कमांड चल रही है। मुझे तो यही लग रहा है कि मेरा जो है टर्मिनल के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन टर्मिनल ने जो है एक और चाइल्ड बना के उसके अंदर मेरी ये कमांड चलाई है और टर्मिनल जो है खुद वो अलग प्रोसेस आईडी के साथ चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये वाला आपका कंसेप्ट जो है समझ आएगी। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर हर प्रोसेस की पेरेंट है, ये इसने वैसे ही आपको बताया हुआ इनिट के बारे में समझाने के लिए कि अगर हर प्रोसेस का पेरेंट है तो यानी कि पेरेंट तो हमारा हो गया ना कि पेरेंट आईडी, यानी उसको आप फादर ही समझ लें। तो फिर एक मदर भी होगी उसकी, तो उसको उसने इनिट का नाम दे दिया कि जो इन सब को चलाती है। यानी अगर कोई प्रोसेस, हम आगे देखेंगे कि इनिट का क्या काम होता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि एक इनिट भी है। ठीक है, इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर आपका पेरेंट आईडी जो है अगर ये आपको छोड़ दे या अगर ये कॉल बैक ना करे, हम आगे पढ़ेंगे क्यों ना करे, तो फिर जो है वो इनिट एज ए पेरेंट बिहेव करता है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं कि इनिट कहाँ पर है। अगर हम प्रोसेस PS ऑग्स करें तो इसको एंटर करें तो हमें जो है सबसे शुरू में जो है वो इनिट नजर आएगा। अगर मैं इसी को जो है आगे ग्रैप करके इनिट करूं तो आपको नजर आ जाएगा ये हमारा जो है। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे जो है इनिट ये शो कर रहा है, हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, इसकी जो है आईडी जो है 1 है, जो PID 1 है।
तो ये इनिट है, ठीक है। इसको भी आप यही समझ लें कि ये एज ए पेरेंट ही है, सेकंड पेरेंट इसको समझ लें, ठीक है। अगर एक पेरेंट जो है वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा तो इनिट जो है वो रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। अब हम प्रोसेस टर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी टर्मिनेशन के अंदर। तो जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेशन होता है तो वो पहले कर्नल को बताता है कि मैं टर्मिनेट होने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन कर्नल फिर भी उसको टर्मिनेट नहीं करता। हमने देखा था कि प्रोसेस की एक PID होती है और एक जो होती है हमारी उसकी PPID होती है, ठीक है। तो वो कर्नल जो है वो कहता है भाई चाइल्ड है वो बाहर जाने लगा है, जैसे गार्ड है तो वो बाहर जाने लगे बच्चे से, तो पहले वालदेन से कहता है कि आप पूछ के आए हो वालदेन से कि आप जाने लगे हो बाहर। इस तरह जो है जब प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होने लगता है तो कर्नल कहता है भाई ऐसे नहीं मैं आपको टर्मिनेट करूंगा, पहले अपने वालदेन से पूछ के आओ, वो अगर मुझे बताएंगे कि आप टर्मिनेट होना चाहते हो तो मैं फिर आपको टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हमें पेरेंट की जो है इजाज़त ज़रूरी होती है। यहाँ पे जो है हमें पेरेंट जो है जो PPID जो प्रोसेस होता है वो आपका कर्नल को जो है वो वेट कॉल जो है वो जनरेट करके कर्नल को सेंड करता है, जिससे जो है पता चलता है कि वो जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गया है, यानी उस प्रोसेस को मैं टर्मिनेट कर दूं, पेरेंट की जो है एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गई है। इस तरह जो है उसको जो है वो पेरेंट की जो है एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है टर्मिनल को, ठीक है। तो और अगर किसी टर्मिनल को जो है अगर कोई प्रोसेस ऐसा है ऑर्फन प्रोसेस, ये तो हमारे हो गए सिंपल प्रोसेस जो है टर्मिनेट होता है। लेकिन अगर किसी प्रोसेस को अगर पेरेंट डाइज हो गया, यानी एक पेरेंट जो था PID नीचे अभी मेरा प्रोसेस जो है ये चल रहा है और पेरेंट जो है मेरा खत्म हो गया, अब क्या करूँ? अब ये प्रोसेस जो है जाकर कर्नल कहता है मैं खत्म होना चाह रहा हूँ। कर्नल साहब कहते हैं भाई आपके पेरेंट की मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो पेरेंट तो है ही नहीं, ये तो ऑर्फन हो गया, यतीम हो गया, ये तो इसका पेरेंट ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, हमने बताया था ना इनिट, हमने पिछले प्रोसेस में पढ़ा था कि सेकंड पेरेंट के तौर पे बिहेव करता है। अगर कोई प्रोसेस जो है जिसकी कर्नल को पता चल जाता है कि इसका पेरेंट डाई हो गया है, इसको वेट कॉल नहीं यानी पेरेंट की एक्नॉलेजमेंट अब मुझे नहीं मिलनी, तो ये जो है उसको अपने अंडर ले लेता है, यानी इनिट के अंडर भेज देता है। इनिट जो है फिर उसका पेरेंट बन के वेट कॉल जनरेट करके उस प्रोसेस को जो है खत्म करती है, ठीक है। ऑर्फन प्रोसेस को जो है इनिट अपने अंडर ले लेती है। अब ज़ोंबी प्रोसेस कौन से होते हैं? ज़ोंबी प्रोसेस वो है कि अगर फर्ज करें कि चाइल्ड जो है वो चाइल्ड खत्म हो गया है, यानी PID जो है हमारी वो खत्म हो गई है और पेरेंट को पता ही नहीं है, यानी पेरेंट जो है उसने कॉल ही जनरेट नहीं की, तो प्रोसेस वो खत्म भी हो गया। फर्ज करें जैसे तैसे भी वो खत्म हो गया, पेरेंट जो है वेट कॉल जनरेट नहीं की, तो अब जो है उसको पेरेंट को कम से कम पता तो चलना चाहिए कि वो क्यों जो है उसका चाइल्ड जो है वो खत्म हुआ है या क्या भी जो भी सिस्टम हुआ है, तो ये खत्म तो हो गया फर्ज करें। लेकिन फिर भी जो है इसको वो पूरी तरह खत्म नहीं करता, वो ऐसे प्रोसेस को जिनके अंदर पेरेंट की एक्नॉलेजमेंट अभी नहीं आई होती लेकिन वो खत्म हो गए होते हैं, उनको जो है कर्नल जो है वो ज़ोंबी प्रोसेस के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो इसको आप किल नहीं कर सकते, अगर आप हम आगे पढ़ेंगे फ्लैग्स वगैरह किल के और कौन कौन से हैं उनके थ्रू भी हम नहीं किल कर सकते। तो ऐसे प्रोसेस को भी जो है वो एक अगर पेरेंट प्रोसेस जो है दोबारा से इस मतलब कर्नल अगर बताया कि ये प्रोसेस जो है पेरेंट को के आपका ये प्रोसेस जो है ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैंने ज़ोंबी प्रोसेस में रखा हुआ है, तो आप इसको एक्नॉलेजमेंट दो मुझे कि मैं इसको खत्म कर दूं। अगर वो देगा तो ये फिर इसको जो है ज़ोंबी प्रोसेस से निकाल देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ना एक्नॉलेजमेंट दे पेरेंट से तो फिर क्या करेगा, उसको इसको भी इनिट कमांड के अंदर लेके तो जो है इसको वो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए हमारे ज़ोंबी तो हमारे सिस्टम के ऊपर जो है लोड पड़ जाता है, क्योंकि ये जा भी नहीं रहे होते और हमारी मेमोरी भी खा रहे होते हैं। तो फिर जो है इनिट जो हमारा इनिट हमने देखा था कि इनिट जो है सेकंड पेरेंट के तौर पे बिहेव करता है, वो इसको लेके तो इसकी जो है वेट कॉल जनरेट करके तो इसको इन प्रोसेस को ख़त्म करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस जो है वो ये तो हमने देख लिया कि इसका टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है। तो अगर हमने फोर्सफुली यानी टर्मिनेट करना हो या जब प्रोसेस टर्मिनेशन होता है तो कौन से सिग्नल जो है वो भेजता है कर्नल को जिससे वो जो है टर्मिनेट होता है। तो जैसे ही कोई प्रोसेस जो है ये टर्मिनेट होता है तो वो सिग्नल जो है जनरेट करता है, यानी सिग्नल जो है किस बेस पे जनरेट करता है, मतलब जैसे ही कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है किस बुनियाद पर टर्मिनेट होता है। यहाँ तो जो है हम कहते हैं कि उसको जो है हमने यूज़र ने जो है वो टर्मिनेट किया कंट्रोल C या कंट्रोल Z से। तो कंट्रोल C से किस तरह टर्मिनेट कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से जो है कोई भी लेस कमांड के थ्रू या किसी भी कोई भी मैंने कैट किया और एंटर दबा दिया, अब ये मेरा प्रोसेस जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं एंटर भी कर रहा हूँ ख़त्म नहीं हो रहा, तो मैं इसको कंट्रोल C करूँगा तो मेरा प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट, अब मैंने इसको जो है किल कर दिया, प्रोसेस को किल किया है। ये जो है कंट्रोल C आपको यहाँ इसने बताया हुआ है, कंट्रोल C जो है पहला इसने बताया हुआ है किल करने के लिए, और इंटरप्ट करने के लिए सस्पेंड करने के लिए कंट्रोल Z है। इसी को अगर मैं दोबारा कैट कमांड ही लिखूँ और एंटर कर दूँ, मैं कुछ भी लिखूँ, अभी जो है मेरा प्रोसेस ये चल रहा है, इसको अगर मैं सस्पेंड करना चाह रहा हूँ मैं इसको बाद में देख लूँगा, अभी जो है इसको वक्ती तौर पर बैक करूँ, या फर्क करें कोई डाउनलोडिंग हो रही है और आप उसको इंटरप्ट करके कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, अभी मैं दूसरी साइड पे मुझे इंटरनेट की यूजेज चाहिए, मुझे वो कर लेने दो, आप फिर स्टार्ट हो जाना। उसको आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो वो आप सस्पेंड कर देंगे। आपको शो हो रहा है कि Z शेल के अंदर जो है कैट जो कमांड है ये सस्पेंड हो गई है, ठीक है। तो अब हमने उसको सस्पेंड कर दिया, अभी हम वापस इसको दोबारा देखेंगे सस्पेंड को किस तरह खत्म करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम देख लेंगे, ठीक है। आगे हमारा सिग्नल्स कौन कौन से जनरेट करता है प्रोसेस जो है, इधर
कॉमन सिग्नल जो है आप सिग और आगे जो है इसकी ये वाली जो है आगे दूसरा जो भी इसका आएगा वो इसके आगे आएगा, सिग शुरू में होगा, ठीक है। सिग हप इसका मतलब है कि हैंग अप कर दो, या इसकी 1 नंबर जो है इसके आगे हम देखेंगे नंबर्स के साथ किस तरह देखेंगे। सिग इंट होगा तो इंटरप्ट किया है, सिग किल होगा तो किल कर दो प्रोसेस को, यानी इंटरप्ट करना और किल करना दोनों में फ़र्क है। फिर सिग सेगमेंटेशन फॉल्ट, फिर सिग टर्मिनेट कर दो यानी सॉफ्टवेयर टर्मिनेशन, सिग स्टॉप कर दो। इनके नंबर्स भी आप याद रखें 15, 11 मोस्टली जो है हम किल करते हैं 9 नंबर के थ्रू, तो आप 9 नंबर याद रखें, ठीक है। नंबर कैन वेरी और सिग किल जो है कमांड जो है हम ये देखने हैं। वन एग्जाम्पल सिग किल विल डिस्ट्रॉय द प्रोसेस। अब हम किल देखेंगे कि टर्मिनेट या किल करना है किसी प्रोसेस को तो वो किस तरह करते हैं। आप जो है किल लिखें और आगे उस प्रोसेस का नंबर लिख दें तो वो जो है आप वो प्रोसेस जो है वो किल कर लेंगे। लेकिन आगे हम अगर उसको स्पेसिफाई करें किल सिग्नल के थ्रू तो वो हमारा ज़्यादा जो है अगर हम स्पेसिफिक करें कि हैंग अप करना है तो हम उसको 1 करें, अगर किल करना है तो उसको जो है हम 9 का सेंड करेंगे सिग्नल, ठीक है। तो अभी अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे PS लिखता हूँ तो मेरे पास जो है प्रोसेस कौन से शो हो रहे हैं, कि यहाँ पे एक कैट का शो हो रहा है, एक तो मेरा शेल शो हो रहा है, एक PS, और एक अभी कैट जो है हमने सस्पेंड किया हुआ था, पीछे देखा था आपने, Ctrl+Z करके मैंने सस्पेंड किया था। 18,015 इस प्रोसेस का नंबर है। अगर मैं फर्ज करें इसको किल करता हूँ और मैंने 9 जो है इसका फ्लैग नंबर देता हूँ और 18,015 जो है इसका मैं प्रोसेस का नंबर लिखता हूँ, ठीक है। तो 1 उसने कहा 1 प्लस किल्ड कैट जो है मैंने किल कर दिया। अब दोबारा हम PS लिख के देखते हैं तो अभी जो है हमारे 2 प्रोसेस रह गए हैं, ये वाला जो है हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह जो है किल कमांड ऐड काम करती है। आप जो है नीचे इसकी जो है बाकी फ्लैग्स भी ऐड करके तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब आगे हम नाइसनेस देखते हैं कि नाइसनेस क्या है, ठीक है। नाइसनेस ये है कि हमारे प्रोसेस जितने भी चल रहे होते हैं उनको प्रायोरिटी होती है। मसलन अगर मेरे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे हमने देखा था कि ये PS ऑग्स करें तो हमारे ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर अब कौन से प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, कितनी एलोकेशन चाहिए, मेरे CPU का रिसोर्सेज कोई प्रोसेस ज़्यादा ना ले जाए, कोई कम ना ले जाए, मुझे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है कहीं पे कम है, ये सारा कौन मैनेज करता है? ये कर्नल मैनेज कर रहा होता है और बड़े अच्छे तरीके से इस सब को मैनेज कर रहा होता है कि किसको कितना कितना टाइम अलॉट करना है। फिर भी इसने जो है नाइस वैल्यू जो है हर एक प्रोसेस की रखी होती है कि इस प्रोसेस की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको जो है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इसकी कम प्रायोरिटी, इसको कम चाहिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम नाइस वैल्यू। अगर हम इधर ये इसने कहा है कि टॉप, अगर आप लिख के देखें तो आपको नज़र आ जाएगा ये सारे के कौन कौन से प्रोसेस। तो यहाँ आपको जो है नाइस जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये नाइस का कॉलम जो है शो कर रहा है। नाइस का क्या मतलब है कि अगर एक प्रोसेस जो है वो नाइस है तो आप इस तरह समझें कि नाइस है तो एक शरीफ है, समझ लें नाइस या शरीफ या जेंटलमैन। तो नाइस की भी कोई ज़िंदगी है, शरीफों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। तो अगर कोई शरीफ है प्रोसेस तो उसका जो है उसका नंबर जो है वो पॉजिटिव में होगा, यानी शरीफ है तो पॉजिटिव है, अच्छी साइड पर है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है या अच्छा है तो उसको जो है उसकी प्रायोरिटी कम है, और जो जितना नॉट नाइस होगा, बैड होगा, तो वो जो है ज़बरदस्ती अपनी प्रायोरिटी जो एक्वायर कर लेगा, तो वो नेगेटिव में आ गया ना। अगर नॉट नाइस है तो नेगेटिव में आ गया, तो जितना नेगेटिव में आएगा उसकी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है -20 ये जिसकी प्रायोरिटी है ये नाइस नहीं है, ठीक है। इनकी ये देखें इन्होंने इतनी ज़्यादा, हमारी जो मेरा यूज़र है उसकी 0 है और जो है इसकी जो है 20 है, इसकी यानी सबसे हाई प्रायोरिटी है जो हमारे सिस्टम को रन करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने रीनाइज करना हो, किसी भी प्रोसेस को अपने को ज़्यादा वैल्यू देनी हो तो वो भी आप जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये इस तरह करके। आगे प्रोसेस की स्टेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम PS ऑग्स लिखेंगे तो यहाँ पे जो है हमें जो है ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें स्टैट का कॉलम नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है हम देखें S और ये डिफरेंट जो है I हैं, ये सारे नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ये डिफरेंट, R का मतलब है रनिंग होगा, S का मतलब है इंटरप्टेबल, ये स्लीप के ऊपर है, D का अनइंटरप्टेबल, Z का ज़ॉम्बी और T का मतलब है स्टॉप्ड या सस्पेंडेड है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा आ गया प्रॉक या फाइल सिस्टम। प्रोसेस की फाइल सिस्टम जो है ये कहाँ पड़ी होती हैं। तो अगर हमने देखना होगी हमारी प्रोसेस जो है ये कहाँ पड़े हुए हैं, हमें पता है कि CD तो LS करें यहाँ पे आके तो हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हमने यहाँ से कौन कौन से फाइल्स पढ़ ली हैं, हमने एक तो पढ़ लिया कि हमारा इधर होम डायरेक्टरी जो है इसके अंदर हमारे यूजर्स पड़े होते हैं। यहाँ से जो है ETC जो है इसके अंदर हमारा passwd शैडो ये वाली फाइल्स पड़ी होती हैं। फिर अब जो है हम नेक्स्ट जो पढ़ने लगे हैं वो ये प्रोसेस की फाइल जो है वो कहाँ पड़ी हुई है, प्रॉक, ठीक है। इसके अंदर अगर हम इसको लिस्ट करें LS प्रॉक करें तो ये हमें जो है सारे प्रोसेस की जो है वो नंबरिंग ये शो कर रहा है, ठीक है। ये सारी जो है ये शो कर रहा है, इसके अंदर ये सारी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं सभी प्रोसेस की, ठीक है। अगर मैं अपना प्रोसेस देखूँ तो मेरा क्या नंबर था, तो इसको मैं देखता हूँ कि PS तो हमारा जो है 1511 नंबर जो है वो हमारा ये 1511 नंबर जो था ना वो इसका था। तो इसको अगर हम इसकी डायरेक्टरी ओपन करके देखें कि CD
प्रॉक बटा 1511 अपने की डायरेक्टरी जो है इसको ओपन करके देखिए, इसके अंदर ये सारी इन्फो पड़ी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसने कहा है कि आप जो है स्टेटस की फाइल के अंदर, इसके अंदर जाके आप देखें तो आपको जो है पूरा जो स्टेटस और जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी नजर आएगी। तो हम इसको जाके कैट कर लेते हैं, या लेस के जरिए हम स्टेटस देख लेते हैं। तो आप ये देखें, सबसे पहले जो है मेरी वो जो जी शेल था उसका नेम आ गया, यू मास्क जो उसका वो आ गया, कौन कौन सी यानी उससे वो ली हुई है प्रिविलेज, फिर TID NGID PID क्या है उसकी, पेरेंट ID क्या है, ट्रेसर PID, ग्रुप्स, ये सारी। और फिर अगर हम नीचे जाते जाएं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सिग्नल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन ये उसके अंदर ही है। इसके अंदर हमें सब सारी डिटेल्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम जॉब कंट्रोल्स के अंदर देखते हैं कि जॉब्स किस तरह कंट्रोल करती हैं। अगर किसी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस आ गया, उसको अगर हमने सस्पेंड करना है या स्लीप करना है, कोई भी करना है, तो आप किस तरह करेंगे। तो हम ये देखें, अगर आप कोई भी प्रोसेस उसको स्लीप पे डालना है तो आप जो है उसके साथ उसका प्रोसेस का नंबर लिखें और आगे स्लीप लिखते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैं कैट लिखता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल जी किया, तो अब PS करता हूँ। अब जो है मेरा कैट का जो है प्रोसेस ये 20,766 है। ठीक है। तो इसको हम स्लीप पे डाल के देखते हैं कि ये स्लीप पे चला जाए, 20,766। ठीक है। ये उसने बता दिया कि आपका जो है इसको जॉब कंट्रोल की जो ID है ये 2 मिली है। ठीक है। अभी हम इसको जॉब लिखेंगे तो देख लेंगे कि हमारा जो है कैट जो है सस्पेंडिंग में है, इसको जॉब ID 1 मिली हुई। फिर हमारा स्लीप के ऊपर ये वाला प्रोसेस है और ये अभी रनिंग में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके अंदर से कोई भी जॉब अगर आपने हमें पता है कंट्रोल जी से करें तो हमारी जो है वो सस्पेंड हो जाती है। अगर हम इसको बैकग्राउंड में किसी भी जॉब को भेजना चाह रहे हैं तो हमारी BG करेंगे तो बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो अगर उसको फोरग्राउंड में लाना चाह रहे हैं तो FG करेंगे तो आप जो है उसको फोरग्राउंड में भी ला सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड में अगर भेज दिए तो FG और परसेंटेज जो है उसके जॉब ID लेंगे तो आप उसको फ्रंट में भी ला सकते हैं। किल परसेंटेज जो है 1 लिखेंगे तो वो आपकी जो है उसमें भी आ जाएगी, किल भी हो जाएगी। ठीक है। तो यही था हमारा प्रोसेस के अंदर। हमने ये सारा देख लिया है कि प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल किस तरह होते हैं, ज़ोंबी प्रोसेस क्या होते हैं, फिर आगे प्रॉक फाइल जो है उसके अंदर रूट के अंदर, उसके अंदर ये सारे प्रोसेस की जो है डायरेक्टरीज पड़ी होती हैं। प्रोसेस जो है सिग्नल्स होते हैं, इनके किल कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड में भेज सकते हैं, फोरग्राउंड में भेज सकते हैं। उसकी नाइस एक वैल्यू होती है जिसकी बेस पर प्रोसेस को प्रायोरिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ ली हैं। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं और इनकी इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरह करते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।